हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं बच्चों बिल्स ऑफ एक्सचेंज का इलस्ट्रेशन नंबर 7। चलिए देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। मिस्टर डेविड ड्रॉ टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑन 1 जनवरी 2022 फॉर ₹6,000 एंड ₹10,000। मिस्टर डेविड ने बेटा दो बिल लिखे, एक 6,000 का और एक 10,000 का। द बिल ऑफ एक्सचेंज for ₹6,000 is for 2 months while the bill of exchange for ₹10,000 is for 3 months। बेटा उसमें से एक बिल था हमारा कितने रुपए का, 6,000 का, एक था 10,000 का। जो 6,000 वाला बिल था वो 2 महीने के लिए लिखा और जो 10,000 वाला बिल था वो 3 months के लिए लिखा। These bills are accepted by Mr. Thomas। सॉरी, ये जो बिल थे ये किसने एक्सेप्ट किए? मिस्टर थॉमस ने। कोई बात नहीं। ऑन 4 मार्च 2022 मिस्टर थॉमस रिक्वेस्ट मिस्टर डेविड टू रिन्यू द फर्स्ट बिल विथ इंटरेस्ट एट 18% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 2 months। क्या हुआ बेटा, 4 मार्च को ना मिस्टर थॉमस ने रिक्वेस्ट किया डेविड से कि आप जो फर्स्ट बिल है उसको रिन्यू कर दो, मैं अभी पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। तो क्या है आगे, मिस्टर डेविड क्या होगा बेटा, अग्री हो गए टू दिस प्रपोजल। ऑन ये कौन सा 20 मार्च मिस्टर थॉमस रिटायर्स द एक्सेप्टेंस फॉर 10,000 द इंटरेस्ट रेट डेटेड डिस्काउंट बीइंग ₹100 की। मतलब जो सेकंड बिल था वो उन्होंने डेट से पहले ही क्या कर दिया, पे कर दिया। तो जिसमें उनको क्या मिला बेटा, ₹100 का डिस्काउंट मिला। बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूड बिल मिस्टर थॉमस बिकम्स इंस्टॉलमेंट एंड ओनली 50 पैसा इन अ रुपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। समझ में आ गया क्वेश्चन कि जो हमने जो रिन्यू वाला बिल लिखा था, फर्स्ट बिल 6,000 वाला जिसमें इंटरेस्ट हमने 18% लगाया था, वो तो उसको दे नहीं पाए बल्कि वो इंसॉल्वेंट हो गए मिस्टर थॉमस, और उनकी एस्टेट से सिर्फ हमें बेटा 50 पैसा ही रिसीव हो पाया। मतलब ₹1 अगर मिलना था तो हमको सिर्फ आधा ही मिल पाया। समझ रहे हैं आप, इसका मतलब ये बोलना चाह रहे हैं। चलो अब हम अपना पूरा क्वेश्चन जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे। वैसे तो मैंने क्वेश्चन समझा दिए, पर मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चंस एक एक लाइन पढ़ो और एंट्री मारते चलो। सबसे पहले बेटा एंट्री क्या आएगी कि मिस्टर डेविड ने 2 बिल लिखे और हमको एंट्री किसकी बुक्स में करनी है, मिस्टर डेविड की बुक्स में करनी है। तो मैंने यहाँ पे कॉलम पहले ही ड्रॉ करके रख लिया है, आप लोग भी कर लीजिए। चलो देखते हैं, 2 बिल लिखे हैं, एक 6,000 का एक 10,000 का, जो कि किसने एक्सेप्ट किया है, मिस्टर थॉमस ने। तो सबसे पहली एंट्री तो मैं यही मान लूँगा क्या कि जनवरी 1 को क्या हुआ है, 2 बिल लिखे गए हैं। तो मिस्टर डेबिट को 2 बिल रिसीव हुए होंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड, मैं इसको बोल देता हूँ फर्स्ट बिल। और दूसरा हो गया बेटा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड, ये हो गया बच्चों मेरा सेकंड बिल। फर्स्ट बिल है मेरा 6,000 का, सेकंड बिल है मेरा 10,000 का, और टोटल यहाँ पे हो जाएगा मेरा 16,000। तो ये हो जाएगा टू मिस्टर थॉमस अकाउंट, ये हो गया बेटा मेरा 16,000। आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ, कहाँ से अब ये मिस्टर थॉमस रिक्वेस्ट मिस्टर डेविड टू रिन्यू द फर्स्ट बिल विद इंटरेस्ट एट 18% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 2 months। अब हम देखते हैं जो बेटा फर्स्ट बिल था, जो फर्स्ट बिल था वो कितने महीने का था, 2 महीने का था। ठीक है, तो उनने क्या किया है, उनने कहा कि अब मेरे को ये वाला बिल ना आप एक काम करो फिर से लिख दो। तो अगर 2 महीने का बिल था, जनवरी का, फरवरी का, ठीक है, तो उनने क्या बोला, मार्च में वो बोलने लगे मतलब कि आप मेरे को फिर से लिख दो। तो आ जाते हैं हम 4th ऑफ, ओहो पेन चेंज कर लूँ, तो सबसे पहले तो ये बिल लिखने से पहले मैं क्या करूँगा, फर्स्ट बिल को बेटा कैंसिल करूँगा। तो बिल्स रिसीवेबल डेबिट में दिख रहा है, इसको क्या कर लूँगा, क्रेडिट कर लूँगा। और मिस्टर थॉमस को फिर से क्या मैं बना लूँगा, अपना डेटर। तो इसको क्या कर लेंगे अपन, मिस्टर थॉमस अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स
रिसीवेबल अकाउंट, ये हो जाएगा बेटा 6000। अब ये बिल मैंने फर्स्ट बिल कैंसिल कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, नया बिल लिखूँगा। तो नया बिल लिखूँगा तो फिर से मुझे बिल रिसीव होगा। तो क्या करूँ मैं, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। और कितना इंटरेस्ट बोला है उसने, 18%। तो 6000 का 18% 2 मंथ्स के लिए कितना होगा, तो निकाल लेते हैं बच्चों हम। 6000 इंटू 18% इंटू 2/12 इज इक्वल टू 180। तो इंटरेस्ट कितना लगाएंगे हम, 180। तो कर लेते हैं एंट्री टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये हो गया बच्चों मेरा 180 और ये हो गया टू मिस्टर थॉमस अकाउंट। ये हो गया बच्चों मेरा 6000 और टोटल अब मेरे को कितने रुपए मिलेंगे उनसे, 6180। सभी को उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ है, क्या लिखा है, मिस्टर डेविड एग्री टू दिस प्रपोजल। ये तो हो गया ऑन, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सेकंड विल है उसकी पेमेंट हो रही है। ऑन 20th March मिस्टर थॉमस रिटायर द एक्सेप्टेंस फॉर ₹10,000 फॉर ₹10,000 द इंटरेस्ट रेट दैट इज डिस्काउंट बीइंग 100। तो 100 रुपये का डिस्काउंट मिल गया किसको भाई, थॉमस जी को, और यहाँ पे डेविड ने दिया है। तो क्या एंट्री मारूंगा मैं 20 मार्च को, कि उसने पेमेंट कर दी। 20 मार्च को डेविड जी के अकाउंट में बैंक में पैसा आ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। डिस्काउंट देना पड़ गया तो इसलिए डेबिट हो रहा है, क्योंकि भाई हमारा तो नुकसान है ना। डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड 100 रुपये से 10 हो, एक ज़्यादा हो गया, 10,000 का बिल था, 100 रुपये का डिस्काउंट, तो बैंक में मिले होंगे मेरे को 9,900 और ये हो गया पूरा मेरा 10,000। तो ठीक है, जो वो बिल था ये वाला बच्चों, ये फर्स्ट बिल, तो अब इसको क्या कर दूंगा मैं, क्रेडिट कर दूंगा। तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब क्या हुआ होगा, अब यहाँ से हमारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूड बिल, जो बेटा हमने नया बिल लिखा था उसकी ड्यू डेट आने से पहले ही मिस्टर थॉमस क्या हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए। क्या हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए मिस्टर थॉमस। एंड ओनली 50 पैसा इन रुपीज़ कुड बी रिकॉर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। बेटा यही लाइन में हम कंफ्यूज होते हैं, यही लाइन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैं अलग से समझा रहा हूँ वर्किंग नोट में कि इसका मतलब क्या हुआ। वो ये बोलना चाह रहा है, अगर हमको मिस्टर थॉमस से 1 रुपये लेने थे, अगर हमको मिस्टर थॉमस से 1 रुपये लेने थे, तो ड्यू टू हिज इंसॉल्वेंसी वो हम उनसे कितना ही रिकवर कर पाए उनके एस्टेट से, 0.5 पैसा, 0.50 पैसा, मतलब अरे ऐसे बोल लो सीधे 50 पैसा, पॉइंट ऑन छोड़ो। तो हम उनसे कितना ही रिकवर कर पाए, 50 पैसा। तो 1 रुपये लेने थे तो 50 पैसा रिकवर कर पाए। आप लोग ये देख रहे हो कि 1 का आधा होता है 50 पैसा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मेरे को मिस्टर थॉमस से जितने भी रुपए लेने थे, यहाँ पे हमको टोटल कितने रुपए लेने थे बच्चों उनसे, अब जो सेकंड बिल के थे 6180, मतलब 6180 रुपीज़ हमको उनसे लेने थे। बट अब उसका वो क्या करेंगे, हमको आधा ही दे पाए। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 6180 डिवाइडेड बाई 2, तो वो मेरे को सिर्फ 3090 रुपये दे पाए। समझ में आ गई बात, कि क्वेश्चन में बोला है कि वो हमको इंसॉल्वेंट हो गए और अगर 1 रुपये लेने थे तो वो 50 पैसा दे पाए। इसका मीन्स वो इनडायरेक्टली हमको बताना चाह रहा है कि हमको आधा पैसा ही रिकवर हो पाया, कि हमको 6180 लेने थे तो 6180 का आधा हमको 3090 रुपये ही उनसे मिल पाए। तो सबसे पहले हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम जो नया बिल था, देखो सब कभी भी इंसॉल्वेंट होता है कोई भी, तो जो बिल होता है उसको हम क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। तो बेटा सेकंड बिल हमने कितने रुपए का लिखा था, मतलब वही रिन्यू जो किया था बिल को, वो था हमारा 6180 का। तो सबसे पहला फ़र्ज़ है कि मैं इस बिल को क्या करूं, कैंसिल करूं, मिस्टर थॉमस को फिर से क्या बना दूं, अपना डेटा। तो यहाँ पे आ गया मिस्टर थॉमस अकाउंट डेबिटेड टू
बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये हो गया मेरा 6180 और यहाँ भी हो जाएगा मेरा 6180। ठीक है, ये हो गया कैंसिल बिल। अब मेरे को क्या होगा, पैसा रिसीव होगा, मैं बता चुका हूँ 3090 कैसे आया। तो देखो बैंक में मेरे पास आए, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कितने आए 3090। ठीक है, मेरे बैड डेट कितने के हो गए, बैड डेट मेरा नुकसान, बैड डेट अकाउंट डेबिटेड, ये हो गया 3090 और टू मिस्टर थॉमस। ये एंट्री बच्चों स्टडी मटेरियल में अलग अलग दी है, इसको ऐसे कंबाइंड भी कर सकते हैं अपन। ठीक है, अलग अलग करना चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं और कंबाइंड करना चाहें तो कंबाइंड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होता है, इसका सॉल्यूशन बच्चों समाप्त। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सबको समझ में आया होगा। थैंक्स।